हेलो एवरीवन। इससे पहले के पार्ट में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पार्ट 1 था संस्कृत वर्णमाला, पार्ट 2 था संज्ञा पद परिचय, फिर हमने पढ़ लिया सर्वनाम पद परिचय, जो बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया और आप लोगों ने समझा। तो बच्चों, आज हम उसी सीरीज़ में चौथा पार्ट यानी कि चतुर्थ पार्ट हम कक्षा 6 की संस्कृत का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धातु परिचय लट लकार। यहाँ पर बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वर्तमान काल समझना, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी मैं ये वर्तमान काल में से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। धातु का अर्थ होता है बेटा क्रिया, जैसे कि आपको इंग्लिश में यहाँ दिखाई दे रहा होगा वर्ब। वर्ब का अर्थ है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो बनाना क्रिया है, मैं देख रही हूँ तो देखना क्रिया है, मैं बोल रही हूँ तो बोलना क्रिया है, मैं हाथ हिला रही हूँ तो हिलाना क्रिया है, मैं लिख रही हूँ तो लिखना क्रिया है, मैं समझा रही हूँ तो समझाना क्रिया है। तो इसका मतलब जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं और धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ तीनों वर्ड्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्रिया क्या होती है। इन क्रियाओं का ज्ञान करने वाले शब्दों को संस्कृत में धातु कहा जाता है। जैसे कि धातु में हो गया पठ। पठ का अर्थ है पढ़ना। पा का यहाँ पे पा का अर्थ है पीना, और पिब जो शब्द है वो भी पीना है, लेकिन जब हम इसको रूप में चेंज करते हैं तो ये रूप पा से नहीं बनता, ये पिब से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है नृत्य। नृत्य का अर्थ है नाचना। धाव। धाव का अर्थ है दौड़ना। ठीक है। तो जिस तरीके से आपको रूप याद करना है मैं आपको वो भी समझाऊंगी। धातु के रूप तीनों वचनों में चलते हैं। वचन हम पढ़ चुके हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सबसे पहले हम उठाते हैं पठ का अर्थ है पढ़ना। पठती। पठती का अर्थ है पढ़ता है। ठीक है। पठती का अर्थ है पढ़ता है। पठतः दो पढ़ते हैं, यानी कि एक पढ़ता है। पठतः दो पढ़ते हैं। पठंती खूब सारे पढ़ते हैं। और अगर मैं इसके सामने लगा दूं सह पठती तो बन जाएगा वह पढ़ता है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया तौ पठत तो बन जाएगा वे दोनों पढ़ते हैं, और मैंने यहाँ लगा दिया ते पठंती तो बन जाएगा वे सब पढ़ते हैं। ठीक है। पठती, पठतः, पठंती, इसका रूप यूं चलता है। और इसकी जब सेकंड लाइन करते हैं तो वो करते हैं पठसी, पठतः, पठत, और थर्ड लाइन चलती है पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है। तो ये इस तरीके से रूप याद किया जाता है। तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। पठती का अर्थ है पढ़ता है। पठतः दो पढ़ते हैं, और पठंती यानी सभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नृत्य। धातु का अर्थ है नाचना, यानी कि डांस करना। नृत्यति नाचती है। अब कितनी बच्चियां नाच रही हैं? एक, इसलिए एक नाचती है सिर्फ। नृत्यतः दो नाचते हैं। यहाँ पर एक नाचती है लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाचती है से आपको एक वचन का पता चल रहा है। नृत्यतः दो नाचते हैं। फिर वही बात कि मैंने आपको है और है में फ़र्क बताया था, यहाँ से आपको क्लियर होगा। नृत्यंती सभी नाचते हैं, तो यहाँ पर भी बहुवचन वाला आएगा। तो अब आपने नोटिस किया होगा नृत्यति जो शब्द है वो बिल्कुल पठती के अकॉर्डिंग है। अब पठती की जगह नृत्य शब्द रखकर पढ़ो। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। ठीक है। अब नृत्यति की जगह पठ रख लो। पठती, पठतः, पठंती। समझ में आ रहा है ना? सेम साउंड होता है, यानी कि लट लकार के जितनी भी कोई भी मैं अगर आपको धातु बोल के बता दूं, जैसे कि पठ के साथ में अगर मैंने यहाँ पर आपने ऊपर पा धातु पढ़ी थी, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था पा और पिब, तो यहाँ पर रख देती हूँ पिबती, पिबतः, पिबंती। ठीक है। पिबती यानी पीता है, पिबतः यानी दो पीते हैं, पिबंती यानी सब पीते हैं। नृत्य हमने कर लिया। नेक्स्ट है धाव। अब मैं यहाँ पर धाव रखूंगी तो क्या बोलूंगी? धावती, धावतः, धावंती। वह दौड़ता है, वे दोनों दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। या दौड़ता है, दो दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। उसी लाइन में आगे आ रहा है, देखिए लिख धातु का अर्थ है लिखना। राइट का यानी लिखना। लिखती लिखता है। लिखतः दो लिखते हैं। लिखंती सब लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सह तो वह लिखता है, तौ तो वे दोनों लिखते हैं, ते तो वे सब लिखते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे पुरुष दिख रहे हैं यानी कि बॉयज़ दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम
जो पुल्लिंग वाला जो सह था उसी का प्रयोग कर सकते हैं। हम सा ते ता नहीं कर सकते हैं, हम तत् ते तानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ में अगर हमने यह से बनाना हो तो यह के लिए हमने पढ़ा था एषः, तो एषः लिखती को हम यूज़ कर सकते हैं। एषः लिखती का अर्थ है यह लिखता है, एतौ लिखतः ये दोनों लिखते हैं, एते लिखन्ति ये सब लिखते हैं, एषः एतौ एते। तो इस तरीके से आप ये सब लिखते हैं को इस तरीके से आप बना सकते हो। यानी कि अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का ही आपको लेना पड़ेगा, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट पा धातु आता है पिब का अर्थ है पीना। पिबती पीती है, पिबतः दो पीती हैं, पिबंती वे सब पीती हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लगाती हूँ सा पिबती वह पीती है, सा के बाद आता है ते पिबतः वे दोनों पीती हैं, और ताहा पिबंती वे सब पीती हैं। तो ये सा क्या है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग का प्रयोग है। क्रिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग सबके लिए समान होती है। ठीक है, सिर्फ वचन को डिपेंड करता है, वचन आपको सेम रखना होता है कि अगर ये एक वचन का आप उठा रहे हो तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए यहाँ पे कर्ता धातु का प्रयोग, सब्जेक्ट वर्ब यूजेस। प्रथम पुरुष के कर्ता यानी कि थर्ड पर्सन जो आएंगे वो आएगा सह, सह, फिर आप पढ़ेंगे तौ, फिर आप पढ़ेंगे ते, जो हम बहुत पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। वह, वे दोनों, वे सब, ये पुल्लिंग का है यानी कि ये है मेल। ये देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये मेल का है। नेक्स्ट है सा, ते, तहा, सा का अर्थ है ये फीमेल है, वह, वे दोनों और वे सब, तो ये भी फीमेल का है, तो यहाँ पे मैं फीमेल लिख देते हैं। नेक्स्ट है तत् ते तानी, ये नॉन लिविंग थिंग है इसलिए यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिख देती हूँ, ये नॉन लिविंग थिंग का आ गया। तो ये तत् ते तानी यानी वह, वे दोनों और वे सब, अर्थ एक ही है। ठीक है, और यही सीक्वेंस आगे तक में चलेगा। एषः यानी कि यह, इसका अर्थ था वह लाइन का, इस लाइन का अर्थ है यह, यह, ये दोनों, ये सब, ये पुल्लिंग का। नेक्स्ट एषा, एते, एताः, ये स्त्रीलिंग का। एषा यानी यह, एते यानी ये दोनों, एते यानी, एताः यानी ये सब, एंड एतत्, एते, एतानि ये नपुंसकलिंग का। ठीक है। नेक्स्ट बालकः, बालिका। अब देखो, अब बालिका और बालक को कैसे जोड़ोगे। एषः, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, सह बालकः वह बालक, एषः बालकः यह बालक। आ रहा है समझ में। सा बालिका वह बालिका, एषा बालिका यह बालिका। तौ बालकौ वे दोनों बालक, एतौ बालकौ ये दोनों बालक, ते बालिके ये दोनों बालक, एते बालिके सॉरी ते बालिके वे दोनों बालक, और एते बालिके ये दोनों बालक। नेक्स्ट है ते बालकः वे सब बालक, और इसके बाद एते बालकः ये सब बालक। नेक्स्ट है ता, तः बालिकाः वे सब बालिकाएं, और एताः बालिकाः ये सब बालिकाएं। तो ये इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम धातु। पठ प्लस ती बना पठती, पठ प्लस तह बना पठतः, और पठ प्लस अंति बना पठंती। नेक्स्ट आता है यूयम, मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब। अब हम अगर करें तो त्वम पठसी, पठसी इसका सेकंड रूप है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है। त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। तो त्वम का अर्थ क्या होगा, तुम, युवाम का अर्थ होगा तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होगा तुम सब। त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तम पुरुष। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, अवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा।
इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सह गच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाना, गच्छ यानी जाना, सह गच्छति वह जाता है, तौ गच्छतः वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं, त्वम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत तुम सब जाते हो, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये है प्रथम पुरुष, ये जो लाइन है ये है मध्यम पुरुष, और ये जो लाइन है ये है उत्तम पुरुष। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक रूप में ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लिखनी भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सा गच्छति वह जाती है, ये स्त्रीलिंग है सा, ते गच्छतः वे दोनों जाती हैं, तहा गच्छन्ति वे सब जाती हैं, तत् गच्छति वह जाता है, ते गच्छतः वे दोनों जाते हैं, तानि गच्छन्ति वे सब जाते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए पिक्चर्स के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सह गर्जती, अब ये गर्जती का अर्थ है गरजता है, तो ये जो शेर है ये पुल्लिंग है ना, तो यहाँ तो कभी नहीं सुना होगा कि शेर गरजती है, तो आपको पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। तो सह गर्जती यानी वह गरजता है, सिंह गर्जती शेर गरजता है, तौ धावतः वे दोनों दौड़ते हैं, घोड़े हैं, अश्वौ धावतः दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वौ दो घोड़े, ते चरंती वे सब चरती हैं, बकरियां हैं, अजाह चरंती बकरियां चरती हैं, वे सभी बकरियां चरती हैं। नेक्स्ट सा पढ़ती स्त्रीलिंग है, वह पढ़ती है, छात्रा पढ़ती है, ते गायतः वे दोनों गाती हैं, गायिके गायतः गायिकाएं गाती हैं, या वे दोनों गायिका गाती हैं, तहा पचंती वे सब पकाती हैं, महिला पचंती वे सभी महिलाएं पकाती हैं, तत् विकसति वह खिलता है, तत् यानी वह, विकसति यानी खिलता है, पुष्पम विकसति फूल खिलता है, ते भ्रमतः वे दोनों घूमते हैं, चक्रे भ्रमतः दो चक्र घूमते हैं या दो पहिए घूमते हैं कर सकते हो, तानी पतंती वे गिरते हैं, वे सब गिरते हैं, फलानी पतंती वे सब फल गिरते हैं, एषः पढ़ती यह पढ़ता है, एषः का अर्थ होता है यह, छात्रः पढ़ती छात्र पढ़ता है, एतौ क्रीडतः ये दोनों खेलते हैं, क्रीडकौ क्रीडतः ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, एते तरंती ये सब तैरती हैं, वर्तकाः तरंती ये सब बतखें तैरती हैं, वर्तका यानी बतख, तरंती यानी तैरती हैं, एषा नृत्यति यह नाचती है, छात्रा नृत्यति छात्रा नाचती है, एते लिखतः ये दोनों लिखती हैं, बालिके लिखतः बालिका ये दोनों बालिका लिखती हैं, एताः वदन्ति ये सब बोलती हैं, महिला वदन्ति ये सब महिलाएं बोलती हैं। ठीक है, एंड लास्ट पैराग्राफ, एतत् भ्रमति यह घूमता है, चक्रम भ्रमति पहिया घूमता है, या आप इसको कर सकते हो चक्र घूमता है, एते पततः ये दोनों गिरते हैं, फले पततः ये दो फल गिरते हैं। ठीक है, ये दो फल गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो ये दो फल गिरते हैं, एतानी पतंती ये सब गिरते हैं, पत्राणी पतंती ये सब पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि धातु परिचय में किस प्रकार क्रियाओं का परिचय दिया गया है। क्रियाएं वे सभी होती हैं जो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आती है, जैसे भ्रमति में क्रिया है घूमता है, पततः गिरता है, पतानी गिरता है। ठीक है, तो ये सारी जो ये सभी क्रियाएं होती हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं चल रही हूँ इसी के अभ्यास कार्य पर। ठीक है, संस्कृत शब्दों के लिए ये जो हिंदी शब्द दे रखे हैं इनके लिए संस्कृत शब्द नाचना, नृत्य, पीना, पिब, पढ़ना, पठ, तैरना, त्रि, खिलना, विकस, खेलना, क्रीड धातु, ये सभी धातुएं हैं। जाना, गम, गरजना, गर्ज, घूमना, भ्रम, दौड़ना, धाव। ठीक है, अब वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयति। पठति, पठतः, पठन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति, विकसति, विकसतः, विकसन्ति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति। अब आपने अगर यहाँ नोटिस की होगी तो ये सारे जो हैं वो एक ही पुरुष के हैं और एक ही लकार के हैं, यानी कि ये सारी जो लाइनें हैं ये सभी प्रथम पुरुष की हैं। ठीक है, ये सारी की सारी लाइनें किसकी हैं? प्रथम पुरुष की हैं। ठीक है, नेक्स्ट
धातु रूपम निर्माय वाक्यानि पूर्यत। पुष्पम, अब यहाँ पे फूल एक ही है इसलिए विकस से हम बनाएंगे विकसति। पत्राणी, पत्राणी यानी पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं तो यहाँ पे पतति, पततः, पतंती, इसलिए यहाँ पर पतंती का प्रयोग किया। छात्रः, छात्रः यानी छात्र, छात्रो, छात्राः यानी कि बहुवचन है तो धाव का हम प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, धावती, धावतः, धावंती। ठीक है, तो धावंती आ गया तो बहुवचन, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन होगा तो इसलिए आ गया छात्राः धावंती यानी छात्राएं दौड़ती हैं, सभी छात्राएं दौड़ती हैं। महिला, अब महिला एक ही है, महिलाः होता यहाँ विसर्ग होता तो बहुत सारी होती और महिले होता तो दो होती। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक ही महिला है इसलिए पच शब्द से बना पचती, तो महिला पकाती है। बालकौ, यहाँ पे बालकौ, रामय, रामौ यानी बालकै, बालकौ द्विवचन का प्रयोग किया इसीलिए हमने पठ के द्विवचन का प्रयोग कर लिया। पठती, पठतः, यहाँ पे बच्चों विसर्ग लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से लगा देती हूँ। बालकौ पठतः यानी कि दो बालक पढ़ते हैं। सिंह यानी कि एक शेर, अब गर्ज से क्या बनाएंगे, गर्जती, गरजता है। अश्वौ यानी कि दो घोड़े, अश्वः, अश्वौ, अश्वः, रामय, रामौ, रामः, तो अश्वौ यानी दो घोड़े इसलिए धावती, धावतः, धावंती, इसलिए धावती नहीं आ सकता, धावतः सेकंड नंबर है इसलिए हम धावतः को उठाएंगे। इसी प्रकार जब हम फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप पिक्चर्स को न देखें, ठीक है, आप बिना देखे कीजिए, आप सिर्फ ये पहचान कीजिए कि अश्व है, अश्व का मतलब है एक घोड़ा। अब एक घोड़ा है तो धावती, धावता, धावंती क्या आएगा, एक वचन का ये शब्द है इसलिए अश्वः धावती। क्रीडकौ यानी कि दो खिलाड़ी, अब क्रीड़ित तो नहीं आ सकता एक के लिए, ये दो के लिए, तो क्रीडकौ, क्रीडतः ये दो के लिए आ गया। फलम, फलम क्या है, फलम, फले, फलानी, फलम यानी एक वचन इसलिए पतति यानी एक वचन, तो फलम पतति यानी कि फल गिरता है। पुष्पम, अब फूल, विकसति, विकसत है, अब एक ही फूल है इसलिए विकसति, जब दो फूल होते पुष्पे होता तो पुष्पे विकसत आता, पुष्पाणी होता तो विकसंती आता। छात्राः, बहुत सारी छात्राएं, अब यहाँ पे नहीं पढ़ती, पढ़ते, और यहाँ पे आएगा पठंती। महिले, यहाँ पे दो महिलाएं हैं इसलिए हम पचती की जगह पचतः का यूज करेंगे। एक और बात, जरूरी नहीं है, यहाँ पर तो ये सीक्वेंस में दिया हुआ है कि ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जाम में सीक्वेंस आए, तो आपको ये लाइनें याद रखनी ज़रूरी होगी। अगर आप एक चीज़ याद रख लेते हो तो आपको लट लकार का जो पूरा रूप है वो याद करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक धातु से कई धातुओं को रूप बनाया जा सकता है। चक्राणी यानी बहुत सारे चक्र, बहुत सारे पहिए इसलिए भ्रमंती, घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम निर्देशानुसारम धातुनाम उचितम रूपम लिखत, यानी दिए गए निर्देशों के अनुसार धातुओं के उचित रूप। गम धातु का मध्यम पुरुष का गम धातु प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना है इसलिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति आ गया। ये सारे आपको कैसे याद करने हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब आपको ये पता है कि ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। गम धातु प्रथम पुरुष, अब ये प्रथम पुरुष हो गया, एक वचन पूछा है तो यहाँ पे पठती है, गम धातु से हमने रूप बना दिया गच्छति। भ्रम धातु का मध्यम पुरुष, भ्रम का मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष दैट मीन्स ये लाइन मध्यम पुरुष की है, मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछा है तो यहाँ पठत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भ्रमत, तो यहाँ पर आ गया भ्रमत। नेक्स्ट धाव धातु उत्तम पुरुष द्विवचन, धाव धातु का द्विवचन हो गया, उत्तम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष की लाइन है, धावामी, धावावह, इसलिए यहाँ पे आ गया धावावह। विकस धातु मध्यम पुरुष, अब मध्यम पुरुष की लाइन कौन सी है, सेकंड है, यहाँ पे क्या पूछा, एक वचन पटसी, तो यहाँ पे आ गया विकससी। नेक्स्ट वध धातु उत्तम पुरुष, वध धातु का अर्थ होता है बोलना, उत्तम पुरुष यानी कि वदामी, वदावह, वदामह। आपको यहाँ पे बहुवचन पूछा है तो पठामह की जगह पर आपने लिख लिया वदामह। पत धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, पतति, पततः, पतंती, पतति, पततः, पतंती, तो ये आ गया पतंती। नृत्य धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, नृत्य प्रथम पुरुष का द्विवचन, नृत्यति, नृत्यतः, तो यहाँ पर आ गया नृत्यतः। ठीक है, तो किसी भी इस प्रकार की कोई भी टेबल आ जाए, ये टेबल आ जाए, आपको याद क्या करना है, सिर्फ आपको ये एक रूप याद करते ही आपको सारे रूप आ जाएंगे। बस आपको ये रूप याद करके कंठस्थ कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग कोई भी धातु का रूप हो आपको अपने आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है।
बच्चों मुझे लगता है कि अब आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप और भी चाहते हो तो ये टेबल देखो दे रखी है यहाँ पे, इन धातु रूपों को याद करो, 1-2 बार याद करोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।